आईपीएल में गदर मचाकर ऑरेंज कैप जीतना, अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में 175 रनों की मैच खेलने वाली पारी, जिताने वाली पारी खेलना और इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक पिचों पर शतक ठोकना। यह कारनामा मैं किसी सीनियर दिग्गज बल्लेबाज की नहीं बल्कि एक 15 साल के लड़के की कर रहा हूं जो कि बिहार का लाल है। वैभव सूर्यवंशी की बात हो रही है यहाँ पे। पूरी दुनिया के दिग्गज चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि इस लड़के को तुरंत टीम इंडिया की सीनियर टीम में शामिल करो। लेकिन कल जब अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम चुनी गई तो चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने वैभव के डेब्यू पर पूरी तरीके से चुप्पी साध ली। आखिर आईपीएल में ऑरेंज कैप जीतने के बाद भी, क्योंकि अभी आईपीएल चल रहा है और इस वक्त ऑरेंज कैप का जो सेहरा है वो सूर्यवंशी के सर पे ही है, और अगर टीम प्लेऑफ्स में चल जाती है तो वो ऑरेंज कैप जीत भी सकते हैं। तो ऑरेंज कैप की रेस में होकर ऑरेंज कैप अभी अपने माथे पर बरकरार रखने के बावजूद भी इस टैलेंटेड लड़के को सीनियर टीम से दूर क्यों रखा जा रहा है? क्या वजह है इसके पीछे, आइए बात करते हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और अफगानिस्तान सीरीज के लिए जब टीम इंडिया का ऐलान हुआ ना, तो हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, वैभव सूर्यवंशी। हर कोई उस वक्त ये पूछ रहा है कि भाई वैभव सूर्यवंशी की डेब्यू पर क्या कहना है आपका चीफ सिलेक्टर जी, वो कब आएगा टीम में? तो उस पर क्या कहते हैं चीफ सिलेक्टर, आइए बात करते हैं उस पर। चीफ सिलेक्टर ने उनके डेब्यू पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत साफ तरीके से गेम खेल दिया और कह दिया कि हमें उससे सिर्फ टीम इंडिया के लिए चुना है क्योंकि वो एक युवा खिलाड़ी है और उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। हमारा मकसद ये है कि युवाओं को एक्सपोजर दें हम। तो साफ बात ये है बॉस कि सिलेक्टर्स जो हैं वो वैभव के टैलेंट को कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं कर सकते, वो उसको लेकर एक्साइटेड तो हैं, लेकिन उन्हें सीनियर टीम की जर्सी देने के मूड में तो अभी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। इसी वजह से उन्हें आयरलैंड दौरे के बजाय जून में श्रीलंका जाने वाली इंडिया ए टीम में डाल दिया गया है ताकि वो अभी और इंतजार करें, जो कि शायद मेरे हिसाब से एक सही कॉल नहीं थी। आयरलैंड जिम्बाब्वे के खिलाफ यार आप मौका दे सकते हो वैभव सूर्यवंशी को, ही डिजर्व्स इट। साथ ही में आगे बढ़ते हुए सिलेक्टर्स भले ही वैभव को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन दुनिया के जितने महान क्रिकेटर्स हैं ना, उनके सब्र का बांध टूट चुका है भाई। टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने तो सीधे बीसीसीआई को सलाह दे दी है कि यार ये लड़का सीनियर टीम्स के लिए पूरी तरीके से तैयार है, इसके पास वो मेंटालिटी है, आप इसे तुरंत मौका दीजिए। वहीं इंग्लैंड के जो पूर्व कप्तान है माइकल वॉन और भारत के कृष्णमुचारी श्रीकांत, इन्होंने भी ये कह दिया है कि भाई हमारा मानना है कि भले वैभव अभी प्लेइंग 11 में ना हो, जगह ना मिले इसे, लेकिन जून जुलाई में होने वाले इंग्लैंड दौरे पर उसे सीनियर टीम के साथ ट्रैवल जरूर करना चाहिए ताकि एक तरीके से वो जो ड्रेसिंग रूम है और जो टीम कैसे कंपोजर मेंटेन करके रखती है, प्रेशर कैसे हैंडल करती है, वो सारी चीजें वो सीख पाए। आखिर जो लड़का हर विदेशी दौरे पर शतक ठोक के आया है, आप उसे कब तक बेंच पर बैठाए रखेंगे? ये सवाल है भाई, चीफ सिलेक्टर से सवाल है, अजीत आगरकर से सवाल है, गौतम गंभीर से सवाल है कि कब तक आखिर वैभव सूर्यवंशी को मौके का इंतजार करना पड़ेगा, जब पूरी दुनिया ये चाहती है कि वैभव को यार खिला दो, अब खिला दो। क्योंकि आसान बात नहीं होता बॉस। आईपीएल में बहुत सारे खिलाड़ी हैं इंडियन टैलेंट्स जिन्होंने बहुत गदर मचाया हुआ है, बट आज तक एक आईपीएल सीजन में किसी भी इंडियन ने 50 प्लस छक्के नहीं मारे हैं, 53 सिक्सेस की रैंकिंग पर नहीं बैठा है। क्रिस गेल से मात्र 6 छक्के कम नहीं है। आंद्रे रसल को उसने पार नहीं कर दिया है, एक ही लड़के ने किया है और उस लड़के का नाम है नन अदर देन वैभव सूर्यवंशी। तो अगर इस हिस्टोरिक फीट को अचीव कर लिया वैभव सूर्यवंशी ने तो वो भी हर एक चैलेंज के लिए तैयार है ना। तो अब सवाल यह है कि क्या बीसीसीआई जल्दबाजी कर रही है या फिर बचाने के चक्कर में वो शायद ओवर थिंकिंग कर ले रहे हैं कि भाई अचानक से इंटरनेशनल का प्रेशर ना पड़े, इस वजह से हम जल्दबाजी में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू नहीं करवाएंगे। हो सकता है ये भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा हो, पर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से फिक्स है। यहाँ क्रिकेट को पहले आपको इंडिया ए में जाके प्रूव करना है, डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रूव करना है, और फिर उन सारी रैंक से गुजरने के बाद अगर आपको मौका मिले फिर जाके आप कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाते हो मेंस टीम में। तो वैभव को सीधा डेब्यू करा दिया जाएगा, नहीं पता नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट में कितने सालों तक अभी रगड़ना पड़ेगा और अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा, ये भी किसी को नहीं पता है। सीनियर खिलाड़ियों के साथ कहीं ना कहीं जो इतने दिन तक घिस के आए हैं, अगर उनकी जगह सीधा वैभव को दे दिया जाए तो उनके साथ भी नाइंसाफी है, ये भी कई लोग सोशल मीडिया पे अपनी राय रख रहे हैं, है ना। तो सिलेक्टर्स का क्या मानना है वो सिलेक्टर्स के पास है, उनके दिमाग में, उन्हें पता है। पर 15 साल का ये लड़का ना कंटेंशन में तो आ चुका है भाई। ये बंदा अपने आप को प्रूव करने के कंटेंशन में आ चुका है, ये बंदा सीनियर टीम को रिप्रेजेंट करने के कंटेंशन में आ चुका है, और ये लड़का बातों में भी आ चुका है कि भाई जल्दी इसे टीम इंडिया का कैप दो, ये तैयार है। और भले ही ये भारत का सबसे युवा खिलाड़ी है ना, बट इंटरनेशनल डेब्यूटेंट
कि शायद सबसे कम उम्र वाली जो लिस्ट है उसमें शेफाली वर्मा से पहले उस दहलीज पर जाके ये खड़ा हो चुका है कि सिस्टम की आंखों में देख के बोलेगा मुझे मौका दीजिए, आप मुझे मौका दीजिए, आपको मुझे मौका देना ही पड़ेगा। लेकिन सिलेक्टर्स क्या पता जो फैंस की दलील है वो उनके गले ना उतरे और हो सकता है कि वो इसे आगे भी इंतज़ार करवाएं। कब तक इंतज़ार करवाएंगे वो तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि अजीत अगरकर कह रहे हैं कि भाई हम उसमें पोटेंशियल देख रहे हैं और अभी उसे हम बचा के रखना चाहते हैं। जब खिलाड़ी IPL जैसी दुनिया के सबसे बड़ी लीग में गेंदबाजों का धजिया उड़ा सकते हैं, ऑरेंज कैप जीत सकता है ये लड़का, तो ऑलरेडी नाम कर चुका है और उम्र की तराजू पे तौलना शायद मेरे हिसाब से तो जायज़ नहीं है, क्योंकि टैलेंट कोई उम्र नहीं देखती है या फिर टैलेंट कोई पर्टिकुलर एज की मोहताज नहीं होती है। आपको क्या लगता है, क्या अजीत अगरकर को वैभव सूर्यवंशी को सीधा टीम इंडिया की सीनियर टीम में मौका देना चाहिए या नहीं अगले जिम्बाब्वे आयरलैंड टूर के लिए? साथ ही में क्या सिलेक्टर्स नाइंसाफ़ी कर रहे हैं अभी वैभव सूर्यवंशी को ना खिलाकर, क्योंकि अब पूरी तरीके से तैयार है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा और आप कहीं ना कहीं ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है अगर वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करते हैं तो वो कब तक डेब्यू कर लेंगे टीम इंडिया में। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त, शुक्रिया।